टेक्स्ट को इमेज के अराउंड करना है, ठीक है। ये इफेक्ट है और ये इफेक्ट हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए आपको एक इमेज दरकार होगा, ठीक है, और उस इमेज का बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करना मैं पहले सिखा चुका हूँ। कंट्रोल के साथ आपने इस मॉडल को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आपने जाना है सेलेक्ट में, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर मॉडिफाई में, और मॉडिफाई में जाने के बाद सबसे पहले आपने करना है एक्सपैंड, और एक्सपैंड आप कर लें तकरीबन 30 या मैं 20 कर रहा हूँ, कितना 20 कर लें। और उसके बाद ये देखें मैंने ये जो गैप है ना इस मॉडल और दरमियान में, ये सिलेक्शन को इसने एक्सपैंड किया है, इसने सिलेक्शन को मॉडल से दूर कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने 20 रखा है। देन अगेन जाएं सेलेक्ट में और मॉडिफाई में जाएं और यहाँ पर आने के बाद स्मूथ कर लें इसको। तो मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ तकरीबन 30 और ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। स्मूथ करने के बाद कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, राइट क्लिक करके क्या करना है आप लोगों ने, मेक वर्क पाथ के ऊपर आकर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर 1 रखने के बाद ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाथ में। और उसके बाद टाइप टूल, ये वीडियो बनी हुई है, आप वीडियो में देख लीजिएगा बार बार, ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी पाथ के ऊपर, जैसे पाथ के ऊपर आएंगे कर्सर चेंज होगा, क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आपने इसी टेक्स्ट को कॉपी करके बार बार क्या कर लेना है, पेस्ट, ठीक है। देखें 2 बार 3 बार जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास देखें मॉडल की जो आउटलाइन है वो बन चुकी है, मतलब मॉडल के अराउंड हमने टेक्स्ट को है वो जो लिख लिया है। तो आप इसके साइज़ को बड़ा छोटा करके अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल दूंगा आपको, फिर ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। वो भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आपने कोई नॉवल वगैरह बनाना है, ठीक है, और नॉवल में एक साइड पे इमेज आ रहा है और बाकी टेक्स्ट आ रहा है, तो वो कैसे करना है वो भी देख लें। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक इमेज ले आएंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल यही एक इमेज पड़ा है तो मैं यही ड्रैग करके ले आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर छोड़ दें इमेज को, और साइज़ को क्या करना है आप लोगों ने, बड़ा कर लेना है। यहाँ पर इसकी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और तकरीबन मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस जगह पर रख रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मॉडल के एरिया में टेक्स्ट ना आए, बाकी सारे एरिया में क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस मॉडल का बैकग्राउंड हटाना है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ मैजिक 1 टूल, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसे राइट क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्टराइज, और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये देख लें मॉडल, सिर्फ मॉडल बचा। क्लियर है। मैं चाह रहा हूँ मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूँ यहाँ लिखा जाए। आप सिंपल पेन टूल ले लें। क्या लेना है आप लोगों ने, पेन टूल लेना है, और पेन टूल में मेक श्योर कर लें कि क्या हो, शेप हो, या आप पाथ रख लें, ज़्यादा बेहतर है, पाथ रख लें। और अब आप पेन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दें। कोशिश करें कि थोड़ा सा करीब से बनाएं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। असल में मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि लंबी वीडियो भी थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है, ठीक है। जितनी शॉर्ट वीडियो होगी आपको उसे समझने में भी और देखने में आसानी रहेगी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे क्या कर दूं, तो यहाँ से मैं कुछ सिलेक्शन जो है वो फिलहाल मैं बिल्कुल रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट के साथ स्ट्रेट सिलेक्शन ले आए, वापस शिफ्ट के साथ, वापस शिफ्ट के साथ, और वापस आके इसके साथ मिला दें और कंट्रोल इंटर कर दें। तो ये हमारी क्या बन गई, सिलेक्शन बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर कोई भी सिलेक्शन टूल लेकर राइट क्लिक करेंगे और मेक वर्क पाथ कर लेंगे और ओके कर देंगे। आगे समझ। अब एक चीज याद रखिएगा, पहले हमने पाथ के ऊपर क्लिक किया था, अब हम पाथ के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे बल्कि टाइप टूल लेकर इसके इनसाइड क्लिक करेंगे। और इनसाइड देखें हमारा टेक्स्ट आ गया है। इसकी जो जाहिर है वो लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं लाइन स्पेसिंग को क्या कर लूँगा, कम कर लूँगा। ज़ाहिर टेक्स्ट बहुत कम है लेकिन कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि इसके टेक्स्ट को, क्योंकि जितना छोटा ये टेक्स्ट होगा इतना अच्छा लगेगा ये इफेक्ट। देख लेते हैं, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद बार बार पेस्ट 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 और अगेन ये सारा टेक्स्ट कॉपी करें, कॉपी करने के बाद पेस्ट, 2 बार पेस्ट, अगेन पेस्ट करते जाएं। अब वो आपके मॉडल के ऊपर नहीं आएगा, देख लें। समझ आई है नहीं आई? ये देख लें, हमने वो पाथ क्रिएट कर दी थी। और एक और चीज यहां पर नई सीखने को मिलेगी आपको कि आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करके क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और विंडो में आ जाएं, यहां पर कैरेक्टर पैनल में आ जाएं और यहां पर कैरेक्टर पैनल के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है और इसके अंदर टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देना है। जैसे ही टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देंगे, दैट्स इट, आपका वो इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। दैट्स इट। अब आप चेक करें कि आपके पास ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर है ना? ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमें क्या है कि सर्कल के अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ता है, तो आप एक काम कर लें कि आप एक शेप ड्रॉ कर लें और शेप में एलिप्स, मेक श्योर कि यहाँ क्या होना चाहिए, पाथ, और क्लिक करके ऑल्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दें। क्लिक को रिलीज कर दें, ऑल्ट शिफ्ट को भी रिलीज कर दें। आपके पास ये पाथ बन चुकी है और कंट्रोल इंटर। लेकिन एक मिस्टेक मैंने यहाँ पर की है कि मैंने बैकग्राउंड के ऊपर कर दिया ये काम। ऐसा मत करें क्योंकि आपको बाद में चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करें और क्लिक को रिलीज करें, फिर ऑल्ट शिफ्ट को रिलीज कर लें एंड देन कंट्रोल इंटर। सिलेक्शन बन गई। आपने यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करके उसे किस में चेंज करना है, वर्क पाथ के अंदर टॉलरेंस 1 रखने के बाद ओके करेंगे। अब ये पाथ में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने टाइप टूल लेना है और टाइप टूल लेने के बाद बिल्कुल इसकी पाथ के ऊपर आकर क्लिक करना है। तो अब आप देखें उसके बिल्कुल सर्कल के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है। और क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, अगर हम सिर्फ लिखें द हॉक्स एकेडमी, ठीक है, तो वो आपके पास द हॉक्स एकेडमी ओनली आ जाएगा। और इसको फिर बाद में आप लोग चेंज भी करेंगे, बट इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखें जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब भी टाइप करें तो आप कोशिश करें, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिलेक्शन बनाएं, राइट क्लिक करके आप किधर गया जी हमारा मेक वर्क पाथ पर क्लिक करें और ओके करें। ओके करने के बाद टाइप टूल लें, क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप ये देखें टेक्स्ट आपका लिखा आ रहा है। और फिर इसके साइज को पहले बड़ा कर लें। अगर आपने टेक्स्ट ज़्यादा लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले साइज को बड़ा कर लें और बड़ा करने के बाद अब आप इसे सेलेक्ट करके क्या लिखेंगे, फर्ज करें मैं लिखता हूँ सुपर, सॉरी, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सुपर। जी जी क्या कह रहे हैं आप? सर्कल के जो आउटलाइन है उसके ऊपर। जी जी सर्कल के अंदर लिखना है, वो भी बताता हूँ, वो अभी बताया भी है ना। मैं बताता हूँ, अब आप इसमें लिखें जी जो भी लिखना है, सुपर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है। ये देख लें आपके पास वो थोड़ा सा लोड करने में टाइम ले रहा है। आप देखें कंप्लीट सुपरटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। बाकी सेलेक्ट करके कैरेक्टर की जितनी भी स्पेसिंग है वो आप लोग बिल्कुल वही तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो की या राइट एरो की। ये देख लें क्लियर हो गया। एंड देन आपने ओके करना है। असल में थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ तो वो लोड कर रहा है, वो हैंग हो रहा है आपका जो सिस्टम है। अब ये देखें आपके पास ये सुपरटेक इंस्टीट्यूट लिखा आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सर्कल में लिख सकते हैं या पाथ के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर जो आपको मैंने बताया कि टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। तीन चार तरीके मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए। बाकी सर्कल के इनसाइड अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो वो मैंने अभी आपको मैंने बताया भी है, फिर बता देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं सर्कल, कोई भी शेप है। फर्ज करें हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं जैसा कि हार्ट, ठीक है, और इस हार्ट को हमने क्या किया कि
ऑल्ट शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग कर लिया, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको मैंने क्या किया, ड्रैग कर लिया, यहाँ रख दिया। क्लिक को रिलीज कर दें और कंट्रोल इंटर कर दें। कंट्रोल इंटर से क्या होगा, सिलेक्शन बन जाएगी। राइट क्लिक करके इसे क्या यूज करेंगे, यहाँ से वर्क पाथ यूज करेंगे, ओके करेंगे, बन गई पाथ। अब टाइप टूल ले लें और इसके इनसाइड आकर क्लिक कर दें और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा साइज हम छोटा कर लेते हैं और इसी टेक्स्ट को कॉपी करें और बार बार पेस्ट 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 एंड देन पेस्ट। तो ये आपके पास हार्ड के अंदर, सॉरी वो आउटसाइड ही है, उसके साइज को रिसाइज कर ले। इनसाइड कैसे लिखेंगे, और पाथ के ऊपर वो लिखता है, इनसाइड नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल अरेज कर सकते हो। फर्ज करेंगे आपने कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करके इसके साइज को बड़ा किया। अब आप चाहते हैं सेंटर में हम यहाँ पर कोई चीज सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अलग लेयर, अलग 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 मैं आप दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। देखें, फर्ज करें कि ये हार्ट आ गया। हार्ट आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कोई इमेज आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि कोई भी एक इमेज लें, लेट्स सी ये वाला है, तो इसको ड्रैग करके लें यहाँ पर और यहाँ आकर छोड़ दें। यहाँ छोड़ने के बाद आप इसके साइज को कर लें छोटा, या छोटा ना करें बल्कि आप एक काम करें कि बहुत सिस्टम स्लो हो गया है ना, इसको यहाँ आकर छोड़ दें। मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके अराउंड टेक्स्ट ना हो, तो कंट्रोल के साथ आपने इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ, एंड देन सिलेक्ट के बाद आपने जाना है मॉडिफाई में, एक्सपैंड में जाना है और तकरीबन 20 पॉइंट एक्सपैंड कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करना है, रेस्टराइज एंड देन डिलीट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। नहीं समझ रहे, समझ गए ना, ये काम आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके के टेक्स्ट के अंदर मॉडल को क्लिप कर सकते हैं। क्लियर है? वेट